हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्लियामेंट्री फोरम को। आज के इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री ग्रुप को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट्री ग्रुप होता क्या है। तो ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग देशों के संसद सदस्य यानी पार्लियामेंटेरियंस एक साथ आते हैं। इनका मेन फोकस होता है कि वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख सके और अपने अपने देश के लिए बेहतर नीतियाँ बना सके। तो आज सबसे पहले बात करते हैं रेशनल ऑफ द पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी कि इसके पीछे के मूल उद्देश्यों की। तो रेशनल का मतलब होता है किसी काम को करने की पीछे की सोच या रीजन। तो चलिए समझते हैं कि पार्लियामेंट्री ग्रुप का रेशनल क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है टू स्ट्रेंथन इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस ग्लोबली। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस को ग्लोबली मजबूत बनाना, यानी कि दुनिया भर के पार्लियामेंट्स के बीच एक अच्छा कनेक्शन बनाया जाए जिससे कोऑपरेशन और संवाद बढ़े। नेक्स्ट है टू प्रमोट डेमोक्रेसी पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो दूसरा एम है डेमोक्रेसी, पीस और प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना। यह ग्रुप ये मानता है कि अगर देश एक दूसरे से मिलकर काम करे तो लोकतंत्र मजबूत होता है, शांति बनी रहती है और सभी का विकास होता है। नेक्स्ट है फोरम फॉर पार्लियामेंटेरियंस टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। तो तीसरा पॉइंट है एक फोरम प्रोवाइड करना जहां पार्लियामेंटेरियंस अपने कॉमन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सके। तो देखिए, बहुत सारी समस्याएं हर देश में सिमिलर होती है, तो जब नए लीडर्स मिलकर डिस्कस करते हैं तो नए सॉल्यूशंस निकलते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। तो इसका मतलब है कि एक देश का अच्छा आइडिया दूसरे देश में भी काम आ सकता है। इस ग्रुप के जरिए अलग अलग गवर्नेंस सिस्टम्स के बीच आइडियाज का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स एसेंशियल लिंक बिटवीन वर्ल्ड पार्लियामेंट्स, यानी कि ये ग्रुप एक एसेंशियल लिंक बनाता है वर्ल्ड पार्लियामेंट्स के बीच, स्पेशली आज के ग्लोबल चैलेंजेस के दौरान। आज के दौर में क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स और टेररिज्म जैसे मुद्दों को सिर्फ एक देश सोल्व नहीं कर सकती, इसलिए कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था पार्लियामेंट्री ग्रुप का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका रेशनल। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की कंपोजिशन, यानी इसका संगठन कैसे बना होता है। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है आईपीजी इज एन ऑटोनोमस बॉडी व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1949, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एक स्वतंत्र संस्था है, मतलब इसका अपना इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, सरकार इसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करती। 1949 में इसका गठन हुआ था, यानी देश के नए कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास के समय में ही पार्लियामेंट के अंदर एमपीज के बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इसे बनाया गया था। अब सवाल उठता है कौन इसके मेंबर बन सकते हैं। तो मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल पार्लियामेंट मेंबर्स, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के फुल मेंबर्स बन सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये वॉल्यूंटरी होता है, मतलब चाहे तो बन सकते हैं, यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मर एमपीज कैन बी एसोसिएट मेंबर बट दे हैव लिमिटेड राइट्स, यानी कि फॉर्मर एमपीज को एसोसिएट मेंबर्स के रूप में शामिल किया जाता है। उनका राइट्स लिमिटेड होते हैं, जैसे वोटिंग राइट्स या एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग में उनका रोल कम होता है, पर वो डिस्कशंस और इवेंट्स में पार्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस ग्रुप के लीडरशिप स्ट्रक्चर की, यानी कौन कौन से पद होते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। यहाँ पे एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कुछ लोग अपने असली पद के बेसिस पर ऑटोमेटिकली इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के कुछ रोल संभालते हैं। लोकसभा के स्पीकर को इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। उनका काम होता है आईपीजी के ओवरऑल ऑपरेशंस को लीड करना और डायरेक्शन देना। नेक्स्ट है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स, यानी कि लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर और राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन
दोनों इस ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट की मदद करते हैं और जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं हो तो उनकी ड्यूटी संभालते हैं। नेक्स्ट है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस ग्रुप। तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा की सेक्रेटेरिएट के टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं, आईपीजी के भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। उनका काम मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखना, कम्युनिकेशन मैनेज करना और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना होता है। तो दोस्तों ये थे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की कंपोजिशन का ब्रेकडाउन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो ये ऑब्जेक्टिव्स इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के मिशन को डिफाइन करते हैं और ये दिखाते हैं कि ग्रुप एमपीज के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है टू प्रमोट पर्सनल कॉन्टैक्ट एमंग एमपीज। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बीच पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रमोट करना। ये ग्रुप एमपीज को एक दूसरे के साथ बेटर बॉन्डिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने का मौका देता है। नेक्स्ट है टू स्टडी इशूज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है पब्लिक इम्पोर्टेंस के इशूज को स्टडी करना। ये ग्रुप देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर फोकस करता है और इन पर रिसर्च और चर्चा करवाता है। नेक्स्ट है टू अरेंज सेमिनार्स, डिस्कशंस एंड पब्लिकेशंस। तो तीसरा काम है सेमिनार, डिस्कशन और पब्लिकेशंस का आयोजन। यह इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज को बढ़ावा देता है जहां एमपीज नए विचार सुनते हैं, डिबेट करते हैं और रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है टू ऑर्गेनाइज लेक्चर्स बाय एमाइनेंट पर्सनैलिटीज। तो चौथा ऑब्जेक्टिव है एमाइनेंट पर्सनैलिटीज के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करना, यानी देश और विदेश के महान चिंतक, एक्सपर्ट्स और लीडर्स को बुलाकर एमपीज को नए पर्सपेक्टिव्स देना। नेक्स्ट है विजिट्स अब्रॉड फॉर बिल्डिंग कॉन्टैक्ट्स। तो अगला ऑब्जेक्टिव है फॉरेन विजिट्स के जरिए ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेंबर्स कभी कभी विदेश जाते हैं ताकि वहाँ के एमपीज के साथ संवाद कर सके और दोस्ती का रिश्ता बनाएं। नेक्स्ट है इंक्लूजन इन फॉरेन डेलीगेशंस बट कंडीशंस अप्लाइड। तो देखिए कई बार इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेंबर्स फॉरेन डेलीगेशंस का पार्ट भी बनते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। ये इंक्लूजन मेरिट और सीनियरिटी के बेसिस पर होता है। नेक्स्ट है अवार्ड सिस्टम फॉर आउटस्टैंडिंग मेंबर्स। तो आईपीजी एक अवार्ड सिस्टम भी चलाता है जिसमें आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियंस को सम्मानित किया जाता है। ये अवार्ड्स उन एमपीज को मिलते हैं जो अपने काम से डेमोक्रेसी का गौरव बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है टू प्रमोट बायलैटरल रिलेशंस थ्रू पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स, यानी कि ये ग्रुप बायलैटरल रिलेशंस को भी प्रमोट करता है थ्रू पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स। ये ग्रुप्स डिफरेंट देशों के एमपीज के साथ दोस्ती और संवाद को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों ये थे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस सेगमेंट में हम जानेंगे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेजर फंक्शंस, यानी ये ग्रुप एक्चुअली करता क्या है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इनके की रोल्स। तो पहला पॉइंट है इट लिंक्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विथ वर्ल्ड पार्लियामेंट्स। तो सबसे पहला फंक्शन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड पार्लियामेंट्स के साथ लिंक करना, यानी ये ग्रुप भारत की संसद को दुनिया भर की पार्लियामेंट्स के साथ जोड़ता है जिससे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है इट एक्ट्स एज नेशनल ग्रुप ऑफ आईपीयू। तो आईपीजी इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन का नेशनल ग्रुप के रूप में भी काम करता है। इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन एक ग्लोबल बॉडी है जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के पार्लियामेंटेरियंस जुड़ते हैं। इंडिया में इस बॉडी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप ही है। नेक्स्ट है इट एक्ट्स एज मेन ब्रांच ऑफ सीपीए इन इंडिया। तो देखिए सीपीए एक एसोसिएशन है जिसमें कॉमनवेल्थ देश के पार्लियामेंट जुड़ते हैं। आईपीजी उस नेटवर्क का इंडियन एक्सटेंशन है। इससे एमपीज को कॉम्पेरेटिव गवर्नेंस और शेयर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस का एक्सपोजर मिलता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन है टू ऑर्गेनाइज टॉक्स बाय फॉरेन डिग्निटरीज। तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है जहां विश्व के प्रमुख लीडर्स या डिप्लोमेट्स आकर एमपीज से बात करते हैं। ये बातचीत एमपीज को इंटरनेशनल पॉलिसीज, विदेश नीति
और ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझने में मदद करती है। नेक्स्ट है इट होल्ड सेमिनार्स और सिंपोसियम्स नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो देखिए, सेमिनार्स और सिंपोसियम्स इंटेलेक्चुअल इवेंट्स होते हैं जहां एमपीज किसी टॉपिक पर डिटेल्ड चर्चा करते हैं। ये टॉपिक्स देश के अंदर या विदेश से जुड़े हो सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, लॉ रिफॉर्म्स etc। ऐसे प्लेटफॉर्म्स एमपीज के लर्निंग और कोलाबोरेशन को बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर विजिटिंग एमपीज। तो जब कोई एमपी विदेश यात्रा पर जाता है तब इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप उसके लिए इंट्रोडक्टरी लेटर जारी करता है। ये लेटर एमपी की ऑफिशियल पहचान बनाता है और फॉरेन पार्लियामेंट्री बॉडीज को बताता है कि ये व्यक्ति इंडिया के पार्लियामेंट का सदस्य है। तो दोस्तों, ये थे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेन फंक्शंस। यहाँ पे हमने समझा ये सिर्फ देश के अंदर ही काम नहीं करता, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया की संसद का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। तो देखिए, ये टॉपिक सिर्फ देश की पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। हम बात करेंगे एक ऐसे रिलेशन की जो भारत के एमपीज को इंटरनेशनल स्टेज तक ले जाता है। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन दोनों मिलकर ग्लोबल डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाते हैं। तो चलिए इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है आईपीयू इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इंक्लूड्स 153 पार्लियामेंट्स। यानी कि आईपीयू एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 153 देशों की पार्लियामेंट्स जुड़ चुकी है। यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन दुनिया भर के एमपीज का एक फोरम है। सोचिए 153 देश, जितने अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज और सिस्टम्स सब यहाँ मिलते हैं। ये एक तरह से पार्लियामेंट का यूनाइटेड नेशंस कह सकते हैं। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीयू इज टू प्रमोट पीस, कोऑपरेशन एंड डेमोक्रेसी। तो देखिए, जब इतने सारे देश मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि सब मिलकर कुछ कंस्ट्रक्टिव करें। आईपीयू का मेन एम है शांति, सहयोग और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना, यानी हार्मोनी और शेयर्ड वैल्यूज के लिए काम करना। नेक्स्ट है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन फैसिलिटेट्स डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेज। तो देखिए, ये सिर्फ फॉर्मल बॉडी नहीं है। आईपीयू एक ओपन डायलॉग स्पेस बनाता है जहां एमपीज अपने एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस शेयर करते हैं। इससे हर देश कुछ नया सीख सकता है, स्पेशली गवर्नेंस और लॉ मेकिंग में। तो अब बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में। ये ग्रुप भारत का ऑफिशियल लिंक है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के साथ। यानी अगर कोई इंडियन एमपी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के इवेंट में जा रहा है, उसका ब्रिज बनाता है आईपीजी। ये ग्रुप इंश्योर करता है कि हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहे। यहाँ पे पहला पॉइंट है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप हेल्प्स मेंबर टू कनेक्ट विथ अदर पार्लियामेंट्स। तो ये ग्रुप इंडियन एमपीज को दूसरी पार्लियामेंट के एमपीज के साथ जोड़ने का मौका देता है। सोचिए, एक इंडियन एमपी डायरेक्टली एक फ्रेंच या ऑस्ट्रेलियन एमपी से मिल रहा है और पॉलिसी पे बात कर रहा है, तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप ही है जो ये इंटरनेशनल दोस्ती और डायलॉग का प्लेटफॉर्म देता है। नेक्स्ट है आईपीजी हेल्प्स मेंबर टू एक्सेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। यानी कि आईपीजी अपने मेंबर्स को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करने का प्लेटफॉर्म भी देता है। ये कॉन्फ्रेंसेज एक तरह से विचारों का मेला होती है जहां जेंडर इक्वलिटी, क्लाइमेट एक्शन, पीस बिल्डिंग जैसे ग्लोबल मुद्दों पर सीरियस चर्चा होती है। इंडियन एमपी वहाँ अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं और दूसरों से सीखते भी हैं। नेक्स्ट है आईपीजी हेल्प्स मेंबर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन की कमिटीज। तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप अपने सिलेक्टेड मेंबर्स को की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कमिटीज में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन देने का काम भी करता है। तो ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। आईपीजी डिसाइड करता है कि भारत के कौन से एमपीज आईपीयू की पावरफुल कमिटीज में हिस्सा लेंगे, जैसे ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या वुमेन पार्लियामेंटेरियंस। यानी ये ग्रुप भारत की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये था एक क्विक ओवरव्यू आईपीजी और आईपीयू के बीच के रिलेशन का। तो यहाँ पे हमने ये समझा डोमेस्टिक अंडरस्टैंडिंग
और ग्लोबल एक्सपोजर दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आईपीजी और आईपीयू का ये संबंध। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एंड सीपीए यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के बारे में। तो हमने अभी तक ये समझा कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एक नेशनल बॉडी है जो एमपीज के बीच कोऑर्डिनेशन और इंटरनेशनल कनेक्शंस बनाने में हेल्प करती है, जबकि सीपीए एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें इंडिया भी मेंबर है। ये दोनों मिलकर एमपीज को ग्लोबल एक्सपोजर, लर्निंग और कोऑपरेशन का मौका देते हैं। इस स्लाइड का सबसे पहला पॉइंट है इन सीपीए देयर आर 17,000 मेंबर्स फ्रॉम 175 पार्लियामेंट्स। तो देखिए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसमें लगभग 17,000 मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स 175 पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स से आते हैं, यानी दुनिया भर के डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये एक नेटवर्क है। नेक्स्ट पॉइंट है इट फोकसेज ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, कोऑपरेशन एंड लर्निंग। ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज के एमपीज को एक प्लेटफॉर्म देती है जहां वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, गवर्नेंस मॉडल्स को कंपेयर कर सके और म्यूचुअल रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अब हम बात करते हैं कि सीपीए अपने मेंबर्स को क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करता है। तो देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक डिस्कशन फोरम नहीं है बल्कि एमपीज के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल और इन्फॉर्मेटिव रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराता है जो उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मददगार होते हैं। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है इट प्रोवाइड्स कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, यानी कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता है। इन इवेंट्स में अलग अलग देशों के एमपीज क्रिटिकल ग्लोबल टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वलिटी, यूथ एंगेजमेंट ETC। ये एक लर्निंग और नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंट जरिया है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स पब्लिकेशंस, यानी कि ये एसोसिएशन बुक्स, जर्नल्स और पॉलिसी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है जो एमपीज के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। इन पब्लिकेशंस में लेटेस्ट ट्रेंड, इनोवेशंस और बेस्ट प्रैक्टिसेज इंक्लूड होते हैं जो पार्लियामेंटेरियंस के नॉलेज बेस को एक्सपांड करते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, यानी कि ये एसोसिएशन रिसर्च टूल्स और नॉलेज रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जैसे कॉम्पेरेटिव स्टडीज, केस स्टडीज और डेटा रिपोर्ट्स। ये एमपीज के लिए यूजफुल होते हैं जब वो नए कानून बनाते हैं या किसी इशू पर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स इंट्रोडक्शंस फॉर एमपीज अब्रॉड। तो जब कोई एमपी किसी दूसरे देश में ऑफिशियल या स्टडी विजिट के लिए जाता है तो सीपीए उनके लिए इंट्रोडक्शन सेट करता है। इसका मतलब ये है कि एमपीज को वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर से ऑफिशियली मिलने का अरेंजमेंट होता है जो डिप्लोमेटिक टाइज और लर्निंग दोनों के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज इन अदर कंट्रीज। तो सीपीए के मेंबर्स को वर्ल्ड वाइड पार्लियामेंट्री रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है जैसे लाइब्रेरी, रिसर्च सर्विसेज और वर्क स्पेस। अगर कोई एमपी फॉरेन टूर पे है तो वो वहाँ की पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज़ का यूज कर सकता है रिसर्च और प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है ट्रैवल फैसिलिटीज़ फॉर स्टडी टूर्स। तो ये एसोसिएशन स्टडी टूर्स का भी ऑप्शन देता है जहाँ एमपीज दूसरे देशों के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को ग्राउंड लेवल पर ऑब्जर्व करते हैं। ये विजिट्स एमपीज को कॉम्पेरेटिव इंसाइट देते हैं जो उनके पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने ये हाईलाइट किया कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन मिलकर इंडियन एमपीज के लिए एक ग्लोबल विंडो खोलते हैं। और इस स्लाइड में हमने ये समझा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे एमपीज अपडेटेड और ग्लोबली अवेयर रहें, जो डेमोक्रेसी और गवर्नेंस को बेहतर बनाता है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।